हेलो नमस्कार अदावर सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की कृषि, एक ऐसा टॉपिक जिससे एग्जाम के अंदर प्रश्न इन दिनों में बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। कुछ बातें करेंगे जो करंट से भी जुड़ी हुई है, आर्थिक समीक्षा से भी जुड़ी हुई है, बहुत कुछ ले गए हैं आपके लिए खास इसी क्लास के अंदर। और इसके साथ में हम आपको राजस्थान जियोग्राफी की ढेर सारी क्लासें दे चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने वे क्लासें नहीं देखी अभी जाइएगा, वे क्लासें देखिएगा, उनकी प्लेलिस्ट भी बना के आपको दे दी गई है। साथ में राजस्थान का बजट आ चुका है विद एमसीक्यू, उसके साथ में राजस्थान की स्टैटिक जीके, बहुत कुछ है स्टैटिक जीके के अंदर। हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, राजनीति विज्ञान, बजट, आर्थिक समीक्षा, करंट, सब कुछ है उस क्लास के अंदर, वो भी आप जरूर देखिएगा। इसके साथ में देश के जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनके बारे में भी हम आपको एक वीडियो दे चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम राजस्थान की कृषि के बारे में बात। उससे पहले जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आने वाली वीडियो में उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज हमारा राजस्थान के कृषि। बहुत सारा कुछ ले गए हैं आप लोगों के लिए खास इसी वीडियो के अंदर, तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? प्रति 10 वर्ष में, प्रति 5 वर्ष में, प्रति 3 वर्ष में, प्रति 6 वर्ष में? इस प्रश्न का उत्तर आप आराम से दे पाएंगे, परंतु हमने क्या खास पढ़ना है वो देखिएगा। पहली बात करते हैं हम कृषि वर्ष की। पूछा जाता है कृषि वर्ष कब से कब तक होता है, तो याद रखिएगा 1 जुलाई से 30 जून तक कौन सा वर्ष माना जाता है? कृषि वर्ष माना जाता है। कृषि गणना करेगा कौन? कृषि व सहकारिता विभाग। कौन करेगा? कृषि व सहकारिता विभाग। कब करेगा? प्रत्येक 5 साल में, प्रत्येक 5 साल में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रति 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, खनिज को? उम्मीद करता हूं ये वाला प्रश्न आपके लिए बहुत आसान होगा। तो किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका जवाब देखिएगा पश्चिम राजस्थान। किसकी बात करते हैं? पश्चिम राजस्थान में। पश्चिम राजस्थान में एक नहर है IGNP, इंदिरा गांधी नहर। जिन्होंने भी सिंचाई की वीडियो नहीं देखी तो अभी जाइएगा, वो वीडियो देखिएगा सिंचाई परियोजना की। वहां बहुत कुछ बताया गया, एक एक बात की गई है वहां पे। तो IGNP की बात कर लें, पश्चिम राजस्थान की बात कर लें, तो वहां पे जो सिंचाई की जाती है वो तो इंदिरा गांधी से की जाती है, परंतु इसके अलावा जो पूरा राजस्थान है वो निर्भर करता है बरसात पे, वो निर्भर करता है बारिश पे। तो आप ये बात याद रखिएगा। अगर मानसून अच्छा हुआ तो फसलें अच्छी होगी, मानसून अच्छा नहीं हुआ तो फसलें अच्छी नहीं होगी। इस बार का देखो मानसून कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया तो फसलें अच्छी नहीं हुई। तो मानसून का जुआ है, मानसून ने चाहा वैसा हमारे राजस्थान में होगा। अगर रेत के टिल्लों पे बात करें, वहां पे अगर बारिश है तो वहां पे गवार गवूर बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, देखो किसी चीज को याद करने के लिए ना आप उस चीज के साथ साथ चलिए। जैसे अभी जो सीजन चल रहा है, तो अभी कौन सी फसल का सीजन चल रहा है? खरीफ की फसल का। कौन सी फसल का? खरीफ की फसल का। तो आप आसपास ध्यान रखिए कि अभी कौन सी फसल चल रही है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें हैं? ये वाले प्रश्न सीधे आते हैं एग्जाम में। आप अगर दैनिक जीवन से अपनी चीजों को रिलेट करते हुए चलेंगे ना तो आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा हर एक चीज के लिए। तो देखो हम बात कर रहे थे पश्चिम राजस्थान में सिंचाई किससे होती है? IGNP से होती है, परंतु बाकी पूरा राजस्थान किस पे निर्भर है? मानसून पर निर्भर है, बारिश पे निर्भर है। और हमारे राजस्थान में 65% कौन सी? 65% खरीफ की फसलें हैं। और खरीफ की फसल किस पे निर्भर करती है? पूरे मानसून या बारिश पे निर्भर करती है। इसीलिए कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। ये देखो राजस्थान में डैश सीजन की फसलें होती है। अभी मैं बात कर रहा था कि आप अपने दैनिक जीवन से चीजों को रिलेट करते हुए चलिए, आपके लिए याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चाहे वो जियोग्राफी है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो साइंस है, उनको अपने दैनिक जीवन से रिलेट कीजिए और आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो देखो कितने 3, 4, 5, 6, तो कितने सीजन होती हैं? हमारे 3 सीजन होती है। कौन कौन सा? एक तो खरीफ की फसल, एक रबी की फसल, एक
जायद की फसल। थोड़ी थोड़ी बातें इनके ऊपर भी हम आप करते हुए चलेंगे। देखो कितनी फसल, 3 प्रकार की। कौन सी फसल? खरीफ की फसल, जिसे बोलते हैं सियालू। देखो बिजाई कब होती है इसकी? जून जुलाई में। अभी जून जुलाई में, अगस्त का महीना चल रहा है, जून जुलाई में इसकी बिजाई हुई है। कटाई कब हो जाएगी? अक्टूबर नवंबर में। कौन कौन सी फसलें बीजेंगे? बाजरा, गवार, कपास, तिल, सोयाबीन, जवार, मक्का, गन्ना, अरंडी, मूंगफली और चावल, मोठ, मूंग। देखिएगा चावल की बिजाई होती है। आसपास देखते हुए चला ना चीजों को, जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहां पे देखते हुए चलिए। बाजरा की भी हमारे राजस्थान में सर्वाधिक होता है बाजरा, पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा बाजरा हमारे होता है। गवार देखिएगा, गवार भी हमारे बहुत होता है। कपास, बिल्कुल कपास भी अच्छा होता है हमारे। तिल, सोयाबीन, जवार, मक्का, गन्ना, अरंडी, मूंगफली, मूंग, मूठ, चावल। ये अभी आप देखते हुए चले कि इस सीजन कौन सा चल रहा है, कौन सी फसलें हुई है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद देखो रबी की फसल, जिसे बोलते हैं उनियालू। बिजाई कब? अक्टूबर नवंबर में। कटाई कब? मार्च अप्रैल में। कौन कौन सी? गेहूं। याद करो सर्दियों में गेहूं और सरसों बहुत देखने को मिलती है। गेहूं, जौ, राई, जीरा याद करना, जालोर, चना, तारामीरा, मसूर, अलसी। ये चीजें कब होती है? हमारे अक्टूबर नवंबर, मतलब सर्दियों में। और ये खरीफ की फसल गर्मियों में मोस्टली, याद रखिएगा। उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं जायद फसल या चौमासा फसल। बिजाई कब? मार्च अप्रैल में। कटाई कब? जून जुलाई में। याद आया कुछ? काकड़ियों खावा, याद आयो? खीरो खा लियो, सब्जियां, तो वो सारी की सारी कब हुई? जायद के टाइम पे हुई। जायद का टाइम कब हुआ? मार्च अप्रैल से जून जुलाई के मध्य में, जब अपने सब्जियां आती है, जब हमारे सलाद की आइटमें आती है, तो वो इसी समय में आती है। तो ये बातें याद करते हुए चलिएगा। बहुत आसान है, अगर आप मतलब किसी चीज को जोड़ते हुए चलोगे ना, बहुत आसान है पढ़ना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो चावल, गेहूं, बाजरा, चना। याद आया? अभी खरीफ की फसल पढ़ के आए थे। चावल, बाजरा, गवार, मूंग, मोठ पढ़ के आए। याद आया कुछ? तो कौन सी हुई? चावल और बाजरा। गेहूं और चना किसकी आ गई? रबी की। तो 1 व 3 देखिएगा, 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में बिल्कुल है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी स्थित है। कहाँ पे है? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर। तो याद रखिएगा काजरी की स्थापना 1959 में की गई। कहाँ पे की गई? तो जोधपुर में की गई। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं सारे अनुसंधान केंद्रों पे। तो देखिएगा काजरी का मतलब सेंट्रल एरियड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है? जोधपुर में। स्थापना कब? 1959 में। और उसके बाद बात करते हैं अफ्रीकी एरियड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे? जोधपुर में। स्थापना कभी? 1985 में। बीजीय राष्ट्रीय अनुसंधान मसाला केंद्र कहाँ? तबीजी, अजमेर। स्थापना कब? 20 अप्रैल 2000। रिपोर्टेड मार्लो। वैसे तो ये सारे रिपोर्टेड है, परंतु ये अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था, शायद पटवारी पता नहीं आरएस के एग्जाम में आया था। उसके बाद देख लो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ? सेवर, भरतपुर। 20 अक्टूबर 1993। उसके बाद देखिएगा बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ? बिछावल, बीकानेर में। देखो ये सारी बातें एग्जाम में आती है, इसलिए आपके लिए एक साथ लेके आया हूं। तो देखो इनकी डेट भी लेके आया हूं। ये वाली चीज आप याद रखिएगा, ये वाली चीज याद रखिएगा। हर कोई बताएगा आपको बीजीय राष्ट्रीय अनुसंधान मसाला केंद्र तिब्बिजी अजमेर, पर यही भी याद रखिएगा कब इसकी स्थापना की? 20 अप्रैल 2000 को। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ? सेवर, भरतपुर में। स्थापना कब की गई? 20 अक्टूबर 1993 को। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 6। राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी का गठन हुआ था। तो बताइए, अभी मैं आपको बता के आया हूं कब हुआ था? 1959 को। तो देखिए 71 नहीं, 66 नहीं, 59 बिल्कुल सही होगा। ये देख लीजिए 59 हो गया ना, बिल्कुल सही। वहीं 1985 भी आ गया, तो इसको भी देख लीजिएगा कौन सा था यहाँ पे? आफरी। कौन सा? आफरी। उसके बाद देखिए केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, बताइए जी कहाँ पे होगा? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ पे है हमारा? तो बीजी अजमेर। यहां तो हमारा बीजीय अनुसंधान केंद्र है। तिजारा अलवर नहीं, सेवर, भरतपुर बिल्कुल सही होगा। इसकी स्थापना कब की गई? आप भी पढ़ा था हमने, 20 अक्टूबर 1993 को की गई। अगला प्रश्न देखिएगा,
राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र देश में है। कहां पे है? पहला ही ऑप्शन बिल्कुल तबीजी अजमेर में है, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा था। स्थापना कब हुई? 20 अप्रैल 2000 को। कब हुई? 20 अप्रैल 2000 को। थोड़ा सा ये 20 अप्रैल नहीं है, ये शायद 22 अप्रैल है, ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ होगा वहां पे भी, मैंने बोल दिया जल्दी में। 22 अप्रैल 2000, क्या याद रखोगे? 22 अप्रैल 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। पीछे भी आपने जब लिखा होगा तो वहां सही कर लीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो जाती है कभी कभार। ये 22 अप्रैल था, ठीक है जी। 22 अप्रैल 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। कहां पे बनाई है? माउंट आबू, जोबनेर, पुष्कर या जयपुर? बताइएगा जी, कहां बनाई है? ये वाला प्रश्न सेकंड ग्रेड का प्रश्न था संस्कृत की। संस्कृत की सेकंड ग्रेड हुई थी 2019 में, वहां पे ये प्रश्न आया था। तो बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा, उद्यान व कृषि विभाग ने जहां पे पारिस्थितिकी पर्यटन व अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, वो जगह है हमारी अजमेर। कौन सी? अजमेर। और अजमेर की जगह है पुष्कर। ये वाली पूरी बात आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है आने वाले एग्जाम में, तो याद रखिएगा कहां बनाई? पुष्कर, अजमेर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है? पहली बात तो ये नगद फसलें क्या होती है, बताइए कोई नगद फसलों के बारे में। देखो, वे फसलें या वे फसल जिनका उत्पादन इसलिए किया जाता है कि ताकि लाभ कमाया जा सके, मतलब खुद यूज ना करके बाहर बेची जा सके। तो वे फसलें जिनको बाहर बेचने के लिए, लाभ कमाने के लिए उगाई जाती है, उन्हीं को कहते हैं हम नगद फसल। तो वे कौन कौन सी होगी? कपास बिल्कुल, गन्ना बिल्कुल, रतनजोत बिल्कुल, ये तीनों के तीनों होगी। ज्वार को तो हम घर पे यूज कर सकते हैं, गेहूं भी करते हैं, तिलहन भी करते हैं, बाजरा भी करते हैं, मक्का, ज्वार, इनका तो हम यूज करते हैं। परंतु लाभ कमाने की दृष्टि से कौन सी फसलें उगाई जाती है? कपास, गन्ना और रतनजोत। तो आपको ये पूरा नगद फसलों का कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखिए, तो कुछ बातें कर लेते हैं, कौन कौन सी नगद फसलें और कौन कौन सी होती है। देखिएगा, व्यापारिक फसलें व नगद फसलें। क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि हमने इनसे लाभ कमाना है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले गन्ने की। तो जो गन्ना है ये हमारा मूलतः भारतीय पौधा है। एक बार लगा दो, 1 साल लगा दो, 3 साल चलेगा। एक बार लगा दो, 3 साल चलेगा। उसके बाद बात करते हैं कपास की। इसे कहते हैं हम सफेद सोना। क्या कहते हैं? सफेद सोना। ग्रामीण भाषा में इसको कहते हैं बनिया। क्या कहते हैं? बनिया। हो बा जो बा इसे कहते हैं पीला सोना। मूलतः ये पौधा है अमेरिकन। कहां का? अमेरिकन। और हमारे भारत में कहां से आया? इजराइल से। और कौन लेके आया? काजरी लेके आया। कब लेके आया? 1965 में। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। अफीम की बात कर ले तो सर्वाधिक अफीम कहां होती है? चित्तौड़गढ़ में। इसे कहते हैं हम काला सोना। तंबाकू की बात करते हैं। तंबाकू के बारे में क्या तो बात करें, सबको पता है तंबाकू क्या है क्या नहीं है, किस किस में पड़ता है। बीड़ी, गुटखा, जर्दा, तंबाकू होता है उनमें। उसके बाद तंबाकू होता कहाँ है? ये वाली याद रखना, जालोर। कहाँ पे? जालोर। बात करते हैं जैतून। जैतून की खेती कहाँ की जाती है? सर्वप्रथम तो झुंझुनू में। कहाँ पे की जाती है? झुंझुनू में। उसके बाद में खेती प्रारंभ किसके सहयोग से की गई? तो इजराइल। किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। इसकी रिफाइनरी कहाँ लगी हुई है? तो लूणकरणसर में। लूणकरणसर में। और एक बात और याद रखना, इसकी पत्तियों से चाय कहाँ बनाई जाती है? तो बस्सी, जयपुर में। बस्सी, जयपुर में। बात करते हैं रतनजोत की। तो रतनजोत क्या होता है? बायोडीजल। बायोडीजल के लिए इसको यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ होती है सर्वाधिक? राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़ व उदयपुर में होती है। बायोडीजल का फर्स्ट प्लांट कहाँ लगा? तो कहाँ लगा? उदयपुर के कालरावास में।
उदयपुर के कालरावास में। और बात कर लेते हैं बायोडीजल, बीजों से जो तेल निकाला जाता है उसका पहला प्लांट की बात करते हैं, फर्स्ट प्लांट उसकी बात करते हैं, तो वो है जामरकोटड़ा में। कहां पे? जामरकोटड़ा। जामरकोटड़ा में क्या है? जो तेल बायोडीजल, मतलब जो बीज से तेल निकालकर बायोडीजल प्लांट बनाया, जो बीज से तेल निकालकर बायोडीजल बनाया जाता है उसका प्लांट कहां लगा है? जामरकोटड़ा में। बायोडीजल का पहला प्लांट कहां लगा है? उदयपुर के कालरावास में। यह बात आपको याद हो गई होगी। तो प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र व शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि। पहले तो ये देखिएगा वालरा कृषि होती क्या है। तो देखो आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। पहाड़ी क्षेत्र में जहां पे वन है, जहां पे पेड़ पौधे हैं, उनको काट कर की जाने वाली कृषि, उनको जलाकर की जाने वाली कृषि, और वहां पे 2 या 3 साल तक कृषि की जाती है। उसके बाद में जगह चेंज कर ली जाती है और फिर नई जगह पे वही सेम पैटर्न, पेड़ काटेंगे, पौधे काटेंगे और फिर उनको जलाएंगे और फिर वहां पे क्या की जाएगी? कृषि। तो इसी को कहते हैं हम वालरा कृषि या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं वालरा कृषि, जूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग फार्मिंग के ऊपर। ये देखो वही बात, पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन व पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ करना व 2-3 वर्ष तक खेती करने के पश्चात उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर इसी तरह की कृषि का कार्य करना क्या कहलाता है? वालरा कृषि, जूमिंग कृषि व स्थानांतरित कृषि कहलाती है। इसका सर्वाधिक कौन से क्षेत्र, तो देखिएगा डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में सर्वाधिक की जाती है। भीलों द्वारा अगर पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि की जाएगी उसे बोलते हैं चिमाता। मैदानी क्षेत्र में जो की जाएगी उसे बोलते हैं दजिया या झुमटी। दजिया या झुमटी। ये बात पूरी आपको याद हुई होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 12, राजस्थान में कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है? अभी पढ़ के आए थे पीछे, कौन कौन से जिले थे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो देखो उदयपुर तो है पर बीकानेर, जोधपुर नहीं है। सीकर, झुंझुनू, नागौर बिल्कुल नहीं। डूंगरपुर है, भरतपुर, धौलपुर नहीं है। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर भी है। हमारा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दजिया या चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। अभी मैंने आपको बताया था कौन सी जाति से है, तो भील जनजाति से संबंधित है। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 14, बजट 2019-20 में राजस्थान की ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है। तो कितनी ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित, कब? 2019-20 की बात हो रही है। जब ये शून्य बजट कृषि वाला योजना जब लेके आए थे ना, तब ये कितनी पंचायतों में, कितने जिलों में थे? तो जिले में बताऊंगा आपको, पंचायत कितनी, तो देखो 30, 36, 40, 45। तो पहले याद रखिएगा 3 जिलों में। कब? 2019-20 में कितने जिले? 3 जिले। वो 3 जिले कौन कौन से थे? तो बांसवाड़ा, याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। टोंक, टोंक के बाद याद रखिएगा सिरोही। देखो ये किस प्रोजेक्ट के तहत? पायलट प्रोजेक्ट के तहत। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? तो देखो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ कि एक जो कोई योजना या कोई प्रोजेक्ट है उसको एक लिमिटेड एरिया, छोटे एरिया में शुरू करना, और अगर वो अच्छा कामयाब होता है तो पूरे राज्य में शुरू करना। तो ये 3 जगह शुरू की गई, उसके बाद में ये अच्छा कामयाब हुआ, तो अब राज्य के 15 जिलों में चल रही है। कौन सी योजना? शून्य बजट प्राकृतिक, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो भी हमारी ये बात कर रहे हैं। उसके बाद कितने? बांसवाड़ा, टोंक व सिरोही। जिले कौन से जिलों की बात हो रही है? तो जिले हैं हमारे 3, और पंचायत कितनी? 36 पंचायत। कितनी पंचायत? 36 पंचायतों में। तो इसमें क्या किया गया? किसानों को 20,000 किसानों को, कितने? 20,000 किसानों को शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 36 ग्राम पंचायतें। उम्मीद करता हूं पूरा समझ में आया होगा, करंट से जोड़ दिया मैंने इस चीज को। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बताइए भाई, जीरा के प्रमुख उत्पादक जिला है। तो देखो जैसे जीरा, जैसे जलोर, याद रखने वाली बात है। तो देखो जालोर कहाँ है? 12, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ नहीं,
अलवर जयपुर नागौर भी नहीं, गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर भी नहीं, जालौर बिल्कुल, जोधपुर बिल्कुल, बाड़मेर बिल्कुल, जालौर के साथ साथ वाले जो जिले हैं वही होंगे। तो जीरा उत्पादक जिले जालौर, जोधपुर, बाड़मेर। एक बात और याद रखना, जीरा मंडी कहां पे है? जीरा मंडी तो नागौर व जोधपुर में। कहां पे है? नागौर व जोधपुर में। प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, धौलपुर। बताइए कहां होता है? चावल की बात करें तो याद रखिएगा, और जा बूंद बूंद ल्या। और जा बूंद बूंद ल्या मतलब चावल के लिए पानी बहुत चाहिए, तो ये मतलब चावल के लिए पानी बहुत चाहिए, तो इसलिए कह सकते हैं और जा बूंद बूंद ल्या। मतलब चावल, और जा का मतलब ओरिजा स्टाइवा। क्या नाम है ये? इसका वैज्ञानिक नाम है चावल का, ओरिजा स्टाइवा। बूंद बूंद का मतलब बूंदी, बूंद बूंद का मतलब बूंदी। याद रखिएगा, चावल सर्वाधिक कहां पे? बूंदी में। सबसे अच्छा बासमती कहां पे? तो हनुमानगढ़ में। दो याद रखिएगा, सबसे अच्छा बासमती हनुमानगढ़ में, सर्वाधिक कहां? बूंदी में, और इसका वैज्ञानिक नाम ओरिजा स्टाइवा। और क्या याद रखोगे? और जा बूंद बूंद लिया, और जा बूंद बूंद लिया की खातर चावल खातर। याद रख, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप इसका अध्ययन निरंतर करेंगे। देखो, एक बार पढ़ने से कुछ भी याद नहीं होता। कहीं घूमने जाओगे तो एक बार में रास्ता याद नहीं होता, कहीं किसी की गेड़ी मारने जाओगे तो एक बार में रास्ता याद नहीं होता। बार बार उन गलियों में, बार बार उस जगह पे आपको जाना पड़ेगा। तो वही बात है, किसी चीज को याद करने के लिए बार बार उसे पढ़ना पड़ेगा। एक बार दो बार आप पढ़ोगे तो मैं कहता हूं उसके बाद आप भूलोगे भी नहीं। बार बार अध्ययन करने से ही चीजें याद होती है। कोई गोली नहीं है, कुछ नहीं है। अगर गोलियां होती तो लोखा खा के आईएएस लगे होते। तो आप मान के चलिए कोई गोली नहीं आती। एक आंकड़ा है ना, इस आंकड़े को रिवीजन लीजिए, बार बार पढ़िए तो याद हो जाएगा। तो देखो, ट्रिकली याद करो, चावल और जा बूंद लिया, और जा बूंद बूंद लिया, तो मतलब चावल, बूंदी, और जस्टाइवा, बूंदी। सबसे अच्छा बासमती हनुमानगढ़ में। तो क्या होगा इसका उत्तर? बूंदी। क्या होगा? बूंदी। चावल के बारे में बात कर लेते हैं। ओरिजा स्टाइवा, ओरजा बूंद बूंद लिया, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मात्रा में इस फसल का खाने के रूप में यूज किया जाता है। इसकी किस्म की बात कर लेते हैं। किसकी किस्म की? माही, सुगंधा, चंबल, रत्ना, बासमती, डागर, जया, कावेरी। सीधा प्रश्न आता है कि भाई ये कौन सी फसल किसकी है, कौन सी फसल किसकी नहीं है? तो माही, सुगंधा। देखो, चावल है, बासमती लोगे तो सुगंध आएगी, बासमती को याद करने की लोड़ ही नहीं है। चंबल कैसे याद करोगे? बूंदी से चंबल नदी निकलती है, तो वहां पे कौन सी हुई? चंबल होगी, क्योंकि चंबल का पानी आएगा तो वहां पे फसल बोएंगे, कौन सी? चावल की। रत्ना याद करना पड़ेगा, डागर याद करना पड़ेगा। देखो, डागर कैसे याद कर लोगे? चावल है ना, चावल पानी में, मतलब चावल के लिए पानी बहुत चाहिए, बहुतायात पानी चाहिए, और चावल के अंदर डांगर बढ़ने की संभावना कम होगी। जया, देखो, जया और कावेरी ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बात करते हैं इसके उत्पादित जिले। बूंदी, हनुमानगढ़। मुख्यतः याद रखिएगा, कोटा भी पेपर में आता है, याद रखिएगा। बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा। उसके बाद में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बारा। अगर किसी फसल की बात आए तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा में तो कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा, खासकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में। कैसे? क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी नहीं है, अरावली का भी पानी है, जलवायु मतलब अच्छी है, बारिश भी अच्छी होती है, नदियां भी अच्छी है, तो यहाँ पे तो मिलती है। हर फसल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलेगा। कौन सी मुख्य मिलेगी वो आगे बात कर लेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, तीनों बहुत खास याद रखिएगा। तापमान कितना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का। वर्षा कितनी? 100 से 150 सेंटीमीटर। बिल्कुल, वर्षा तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए। बात करते हैं मिट्टी। चिकनी, दोमट, जलोढ़, कांप मिट्टी। चिकनी, दोमट, जलोढ़, कांप मिट्टी। चिकनी, दोमट, जलोढ़, कांप मिट्टी। इसके लिए मिट्टी चाहिएगी। तो बात होगी ना हमारी चावल पे सारी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? बताइए भाई। मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा। मक्का, जौ, ज्वार,
बाजरा किसके अंदर है? तो याद रखिएगा, भारत में जो प्रथम स्थान बात हो और इन 4 फसलों के बारे में बात करें तो बाजरा, किसकी बात कर सकते हैं? बाजरे की। 1/5 मतलब कृषि क्षेत्रफल पूरे भारत में सर्वाधिक बाजरा कहां होता है? हमारे राजस्थान में होता है। कहां होता है? हमारे प्यारे राज्य राजस्थान में होता है। और बाजरे का जो हमारा उत्पादक जिला है जो सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है उसका नाम है अलवर। अलवर बाजरा, अलवर बाजरा, याद रखिएगा, बाजरा से लव करेगा कौन? अलवर। कौन करेगा? अलवर। बाजरे के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो है पेनसिटस थाइपोडियम। क्या है? पेनसिटस थाइपोडियम। कैसे याद रखोगे? लव है हमें किससे? बाजे से। क्यों है? क्योंकि ये है पेन के समान। क्यों है ये? पेन के समान। लव है हमें बाजे से। क्यों है? क्योंकि ये है पेन के समान। लव का मतलब अलवर, बाजे का मतलब बाजरा, पेन के मतलब पेनसिटस थाइपोडियम। तो पूरे याद हुई होगी बाजरे के बारे में कुछ बातें आपको। थोड़ी सी बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन जो हुआ है हमें पिछले वर्ष वो था 225.20 लाख मीट्रिक टन। याद रखिएगा, सीधा प्रश्न आता है एग्जाम में, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि 2021-22 में कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ? 225.20 लाख मीट्रिक टन। भारत में राजस्थान का योगदान 2019-20 के आंकड़े हमारे पास अभी तक आए हुए हैं। तो बाजरा, ये देखो, बाजरा, तिलहन, दलहन, राई व सरसों, चना और गवार, इनमें हमारे राजस्थान का है प्रथम स्थान। तो देखो आंकड़े तो याद करने पड़ेंगे, आर्थिक समीक्षा की बात होगी तो बाजरा 45.56%, बाजरा 45.56%। वहीं बात करें राई व सरसों की 46.28%। देखो ये पूरे भारत के अकॉर्डिंग हमारे पास इतना माल पड़ा है। पूरे भारत में देखो कितना, आधे से ज्यादा हमारे पास पड़ा है। तिल की बात करें तो 20.30, दलहन की बात करें तो 19.41। तिलहन और दलहन को साथ में याद रखो, तिल 20.30, दल 19.41, तो ये साथ में याद रखो। चना व गवार की बात करें तो चना कितना 23.44, गवार कितना 78.62। आंकड़े तो याद करने पड़ेंगे। बाजरा 45, 56 ऐसे लिखो, 46, 28 लिख लो, एक बार आंकड़े लिख लो फिर बोलो। ये 45, 56 तो मैंने बाजरा के लिए लिखा था, 46, 28 तो मैंने राई सरसों के लिए लिखा था। हाँ 20, 30 तो याद आया, तिलहन के लिए था, 19, 41 तो दलहन के लिए था। अच्छा 23, 44 तो चने के लिए था और 78, 62 तो गवार के लिए था। तो ऐसे याद कीजिएगा। उसके बाद में पूछा जाएगा मूंगफली में स्थान, तो 2 नंबर पे है, पहला स्थान गुजरात का। पूरे भारत की 16.4% मूंगफली हमारे राजस्थान में होती है। सोयाबीन की बात करें तो 3 नंबर पे राजस्थान में, 3 नंबर पे स्थान आता है, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। राजस्थान में जो पूरे भारत की सोयाबीन होती है वो होती है 4.68%। बहुत ईजी है याद करना। पहला स्थान मध्य प्रदेश, एमपी के बाद में महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। तो याद रखिएगा सोयाबीन में तीसरा स्थान, मूंगफली में दूसरा स्थान। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 18, 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा था? ये 2015-16 की बात कर रहा है तो अभी भी वही जिला है। कौन सा? अलवर। कौन सा? अलवर। अगला प्रश्न देखिएगा, बेजड़ा किसे कहते हैं? बताइए जी, बेजड़ा किसे कहते हैं? बेजड़ा कहते हैं धान की फसल को, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, पान की खेती, विवाह की एक रस्म को। किसे कहते हैं? बेजड़ा। बेजड़ा देखिएगा, बेजड़ा कहते हैं पान की खेती को। सर्वाधिक बेजड़ा कहां पे? करौली व सवाई माधोपुर के क्षेत्र में। लिख देता हूं, करौली व सवाई माधोपुर के क्षेत्र में। और बेजड़े देखो, पान की खेती के इसके ना घास फूस होती है, उससे बनाए जाते हैं वहां पे छपरे। छपरे समझते हो? खेत के अंदर गाले जा छोटा छोटा जगह कमरा बना, छपरो बोला है। तो खटे बेजड़ा कहां? करौली व सवाई माधोपुर में। सीधा प्रश्न पूछते हैं ऐसे आजकल, जैसे अभी इसमें अपना वीडियो मेंस में पूछा गया, चार बेत कहां की है, टोंक की, उस प्रकार से ख्याले कहां की है, वो कल्चर के प्रश्न थे। परंतु आजकल सब जगह ये प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ये बेजड़ा कल्चर में बना देंगे क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में यूज हो रहा है, कल्चर का बन सकता है। बेजड़ा क्या है? पान की खेती कहां होती है? करौली व सवाई माधोपुर में। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, बेजड़ा या भेजड़ा, करौली व सवाई माधोपुर में पान की खेती। गोचनी किसे कहते हैं? गोचनी का मतलब गेहूं, जौ, जना, चना एक साथ खेती करना को कहते हैं गोचनी। और दमासा, दमासा क्या है?
फसली खरपतवार। फसली खरपतवार को क्या कहते हैं? दमासा। तो ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री से तापमान और 100 से 200 सेमी तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? कपास, गन्ना, चना, बाजरा। तो सीधा सीधा प्रश्न, सीधा सीधा उत्तर होना चाहिए कौन सा? गन्ना। कौन सा? गन्ना। गन्ने के बारे में थोड़ी बातें पहले कर चुके थे। यह है मूलतः भारतीय पौधा है। तापमान 15 से 24 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर तक। मिट्टी कछारी, दोमट व लावा काली मिट्टी की इसके लिए आवश्यकता होती है। विशेषता क्या? एक बार लगाने के बाद 3 साल तक उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक बार लगाने के बाद वो 3 साल तक चलता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में। इसमें जो रोग लगता है, लाल सड़न रोग, रेड डॉट रोग। देखा होगा गन्ना किसी ने खाया है? पहली बात तो आजकल दांत मजबूत कर रहे हैं गन्ना खाने के लिए। हमारे बुजुर्ग लोग जो खाते थे गन्ना, देखा होगा आपने, एक साइड में लाल लाल रंग का, थोड़ा थोड़ा अंदर से लाल लाल रंग का, तो वही जो इसमें रोग होता है, लाल सड़न रोग हो जाता है इसके गन्ने के अंदर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां तक पूरा समझ में आया होगा आपको। देखो, राजस्थान का अन्न भंडार कहलाने वाला जिला कौन सा है? जयपुर, कोटा, भरतपुर व श्री गंगानगर। कौन सा है जी? बताइएगा। राजस्थान का अन्न भंडार कहलाने वाला जिला, वह जिला है हमारा अन्न भंडार वाला, हमारा प्यारा जिला श्री गंगानगर। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो फसलें हैं अच्छी होती है, नहरों से सिंचित क्षेत्र भी अच्छा है। खास एक बात और रखिएगा, यहाँ पे अधिकतम भोजन ऊर्जा मतलब उष्णता या कैलोरी मिलती है। यहाँ पे भुखमरी नहीं है, तो कह सकते हैं आसपास का क्षेत्र अच्छा खासा सिंचित है और अन्न बहुत होता है, गेहूं बहुत होता है, तो इसलिए अन्न का भंडार कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा। राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है वह है? बताइए भाई, ये सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है याद रखिएगा। इसका लोकार्पण हुआ है हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर। और कौन सी किस्म को तैयार करने के लिए? तो याद रखिएगा बालानगर। ये बालानगर किसकी? सीताफल की एक किस्म है। इसको तैयार करने के लिए चित्तौड़गढ़ में सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है। तो ये वाला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? खाद्यान्न फसलों की प्रधानता बिल्कुल है जी, यही तो पढ़ के आए थे अभी पिछले प्रश्नों में। मानसून तटस्थ कृषि नहीं, मानसून का कोई भरोसा नहीं है। जैसे इस बार बहुत ज्यादा खतरनाक हो रखा है मानसून, तो ये सही नहीं है। शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, बिल्कुल यहाँ पे शुष्क कृषि भी होती है, जैसे बाजरा ग्वार की होती है। स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी हंजी है जी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में बिल्कुल है। तो 1, 3 व 4, 1, 3 व 4, तो पहला नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा नहीं, चौथा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 24 की। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मेहंदी, सोजत, लहसुन, बारा, इसबगोल, जालोर, किन्नू, बूंदी। तो देखिएगा, हमें देखना है सुमेलित नहीं है। मेहंदी, सोजत बिल्कुल सही है। सोजत की मेहंदी बहुत फेमस है। क्या है? बहुत फेमस है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो सोजत की मेहंदी है ना, यही मंगवाई थी ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में, यही से मेहंदी गई थी प्रियंका चोपड़ा के भी। तो सोजत की मेहंदी तो बहुत फेमस है। इसको दिया गया है जीआई टैग। जीआई टैग पे भी जल्दी क्लास लेंगे, पर मेहंदी, सोजत की मेहंदी को अभी जीआई टैग मिला है। कौन सा? 16वां जीआई टैग मिला है राजस्थान से। कब? सितंबर में। कब? सितंबर में, सितंबर 2021 में, सितंबर 2021 में। लहसुन, बारा बिल्कुल सही। इसबगोल, जालोर एकदम सही है ये दोनों।
किन्नू बूंदी का कोई संबंध नहीं है। किन्नू माल्टा मौसमी, किन्नू माल्टा मौसमी की बात करें तो इनके लिए एक जिला याद रखिएगा, उसका नाम है SGNR, श्री गंगानगर। बूंदी में हो सकती है हमारे उड़द चावल वाली फसलें। ठीक है जी, हो गया ये प्रश्न, आपने कर लिया, एंजॉय कर रहे होंगे इस प्रश्न को भी। प्रश्न नंबर 25, होहोबा, इसी का नाम है जोजोबा, क्या है बताइए जी, ये होहोबा क्या है? क्या ये पौधा है, क्या ये रोग है, क्या कपास की किस्म है, क्या यूरोपीय व्यंजन है? होहोबा जोजोबा, कुछ याद आया? नगद फसल पड़ी थी, वहां इसका जिक्र भी किया था, तो होहोबा जोजोबा की बात कुछ याद आया आपको? इसी का ये क्या है, एक पौधा है, मूलतः अमेरिकन पौधा है। भारत कहां से लाया? इजराइल से लेके आया। कब लेके आया? 1965 में लेके आया। कौन लेके आया? काजरी लेके आया। बात करते हैं होहोबा जोजोबा, पीला सोना कहते हैं, डेजर्ट गोल्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में, कहां पे? शुष्क क्षेत्रों में इसकी कृषि की जा रही है। मूलतः अमेरिकन, 1965 में काजरी इजराइल से लाया। कृषि फार्म इंपोर्टेंट, मार लो, लिख लो, कॉपी पेन लेके लिख लो, वहां पे ये प्रश्न आएगा ही आएगा, बहुत बार पेपर में आ चुका ये। कहां पे? ढूंढ, जयपुर, फतेहपुर सीकर और झंझर बीकानेर पूछा गया है। होहोबा जोजोबा का कृषि फार्म नहीं है, कृषि फार्म है तो ढूंढ में है, फतेहपुर में है और झज्जर में भी है। देखो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को मैं कहता हूं दबा के शेयर करें। प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, हम उत्तर अवश्य देंगे उसका भी। और इसके साथ में आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक व्यू, आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहा है, तो प्लीज ये जरूर कीजिएगा। और बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? ओहो हो, कितना अच्छा प्रश्न आया है। खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है, किसके लिए? जीरा, मेथी, लहसुन, धनिया, बताइए जी किसके लिए? तो देखिएगा, जीरा, जैसे जीरा जैसे जलोर, जैसे जीरा जैसे जलोर। मेथी, खुशबू तो मेथी में आती है, तो मेथी के लिए कौन सा? नागौर। लहसुन की तो हम बात कर चुके हैं 12 में। दै से धनिया, दै से झालावाड़, देखो अलग अलग है, वैसे धनिया झालावाड़ को जोड़ रहा हूं मैं, झालावाड़, धनिया व झालावाड़ का संबंध, लहसुन व 12 का संबंध, मेथी नागौर से, जीरा जालोर से, याद रखिएगा। अब जब नागौर को हमने देख ही लिया तो नागौर से और भी देख लेते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। नागौर में पुदीना भी होता है, खुशबू आएगी ना पुदीना में। नागौर में सौंफ भी होती है, देखो खुशबू वाले तो सारे नागौर लेके बैठा है, मेथी, पुदीना, सौंफ। उसके बाद में नागौर में मूंग भी होते हैं, नागौर में अलसी भी होते हैं, मैं बात कर रहा हूं सर्वाधिक मात्रा में। उसके बाद में जीरा मंडी भी है नागौर में, क्या है? जीरा मंडी भी। कितनी बातें कर ली नागौर के बारे में। मेथी नागौर, पुदीना नागौर, सौंफ नागौर, मूंग नागौर, अलसी नागौर, जीरा मंडी भी नागौर में, लहसुन 12, धनिया झालावाड़, जीरा जालोर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27, राजस्थान में 2 प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं, अलवर, भरतपुर, कोटा, बारां, जयपुर, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़। बात हो कपास की, बात हो गेहूं की, सीधे पहुंच जाना। बात हो गन्ने की तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के पास में। कहां पे? गंगानगर और हनुमानगढ़ के पास में। कपास से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं, ग्रामीण भाषा में कहते हैं बनिया, बात कर चुके थे। इसको कहते हैं सफेद सोना। तापमान कितना चाहिए? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा कितनी? 50 से 100 सेंटीमीटर की। मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी। क्यों चाहिए काली मिट्टी? देखो काली मिट्टी क्या होती है? काली मिट्टी अत्यधिक आर्द्रता ग्राही होती है और कपास को पानी चाहिए होता है अधिक, तो अत्यधिक आर्द्रता ग्राही होगी तो काली मिट्टी की आवश्यकता ज्यादा, क्योंकि अगर काली मिट्टी होगी तो कपास बढ़िया होगा, क्योंकि पानी वो ज्यादा सोख लेगी ना काली मिट्टी। और प्रमुख जिलों की बात करें तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। रोग कौन सा? बाल बिविल कीड़ा, बाल बिविल कीड़ा। क्यों बताया इतने आराम से? क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है। और कब होएगा? अत्यधिक ठंड के कारण। कब होगा? अत्यधिक ठंड के कारण। कुछ इसकी किस्म की बात कर लेते हैं। देसी किस्म कहां पे?
उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, दो तो बिल्कुल नीचे के जिले हो गए हमारे। और उसके बाद देखो ये बांसवाड़ा, ये झालावाड़, यहाँ उदयपुर, ये चित्तौड़, 4 जिले याद हो गए। अमेरिकी कपास श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा में। मालवी कपास मालवा का क्षेत्र, कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा और झालावाड़। बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, वीरनार, वराहा लक्ष्मी। देखो एक एक किस्म के बारे में चर्चा करते हुए चल रहे हैं, तो याद रखिएगा एक एक चीज को, एक एक बात को इकट्ठी की जाती है आप लोगों के लिए। आप लोग इसे देखिए, अध्ययन कीजिए, एग्जाम में इतना फायदा होगा। ये आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं ना, कौन सी किस्म है कौन सी नहीं है, सब आएगा इसके अंदर। आने वाले प्रश्नों में बहुत कुछ और मिलेगा, देखते रहिए, बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करें तो राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है, बताइए। अभी बात करके गया था आपके सामने, अभी जस्ट बात की थी। अमेरिकन कपास गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा। गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा। और देसी कपास कहां पे? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा। चीज को पढ़िए, चीज को बोलिए, प्रश्न को बोलिए, उत्तर को बोलिए, याद हो जाएगा। ठीक है। अब मालवी कपास के बाद देखो कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा। कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा, झालावाड़, याद होता है, कीजिएगा। अगला तो अमेरिकन कपास कहां पे हुई? कोटा, बूंदी, बारा नहीं। झालावाड़, अजमेर, सिरोही भी नहीं। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ नहीं। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। ये अत्यधिक आर्द्रता ग्राही होती है, ये काले रंग की होती है, ये लावा से बनी होती है, ये पठारी भागों में पाई जाती है। चारों की चारों बातें सत्य है, परंतु अगर जिन्होंने भी ये कपास के बारे में बातें नहीं पढ़ी होगी, वो इन चारों में से सबसे पहले उत्तर करेगा ये काले रंग की होती है, या वो उत्तर करेगा ये लावा से बनी होती है। तो अपने देखो अपना क्या उत्तर रहने वाला है, ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। क्यों? क्योंकि ये हमने अभी पीछे पढ़ा था। और काली मिट्टी अत्यधिक आर्द्रता ग्राही होती है, और क्योंकि हमारे कपास के पौधे को चाहिए पानी अधिक, आर्द्रता ग्राही पानी अधिक सोखने वाली जो मिट्टी होगी, तो वही पौधे को पानी ज्यादा देगी, और जब पानी पौधे को पानी ज्यादा मिलेगा तो कपास भी अच्छा होगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 30। राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी अनुमूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो याद रखिएगा वो तारीख थी 1 नवंबर। क्या थी? 1 नवंबर 1959 को पारित किया गया। 1951 नहीं, 1955 भी नहीं, 1953 भी नहीं, 1959 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, चावल, उड़द और गन्ना। कौन सी फसल बताइएगा? तो वह फसल कौन सी होगी? उड़द होगी। कौन सी होगी? उड़द होगी। उड़द को ही कहते हैं ब्लैक ग्राम। क्या कहते हैं? ब्लैक ग्राम। और इसको शास्त्रों में कहते थे विग्ना मूंगो। विग्ना मूंगो। और वैसे उड़द कहाँ पे हमारे? तो बूंदी में। कहाँ पे? बूंदी में। उड़द जान के कौन से? काली दाल। कह बोला नहीं काली दाल, तो वही होती है उड़द। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 32। राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है? सिरोही, जालोर, बाड़मेर। सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़, और अलवर, भरतपुर और कोटा। तो बताइए जी कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ की मैंने शुरू में बात की थी, तो चित्तौड़गढ़ इस हमारे 3 नंबर ऑप्शन में है, तो यही हमारा उत्तर होगा। अफीम एक तरह का मादक पदार्थ होता है, नशीला। ठीक है। इससे क्या करते हैं? दवाइयां बनाई जाती है, और अफीम के पौधे से दूध निकलता है व्हाइट रंग का, जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। और यह अफीम की खेती के लिए सरकार की मंजूरी लेना भी जरूरी है। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? कपास, वीरनार, गेहूं, माही धवल, चावल, मोहे, सुगंधरा, मक्का, माही कंचन। तो देखिएगा कपास, वीरनार बिल्कुल सही है। गेहूं,
माही धवल नहीं, यही सही नहीं है। गेहूं की किस्म का नाम है 1482, राजस्थान 3765, कोहिनूर। कोहिनूर के बाद हम बात कर सकते हैं सोना कल्याण, और भी बहुत सारी है। तो ये वाली राजस्थान की है, पर माही धवल किसकी है? ये है हमारी मक्का की। किसकी है? मक्का की। और माही कंचन भी मक्का की भी यही है। चावल की मोय सुगंधरा बिल्कुल हमारे सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं मक्का पे। मक्का का वैज्ञानिक नाम जियामेज या जेमेज, क्या है? जियामेज या जिमेज दोनों है। उपनाम अनाजों की रानी। तापमान 20 से 40 या 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा कितनी? 50 से 100 सेंटीमीटर तक। मिट्टी नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी। N2 मतलब कहाँ मिलती है ये N2 मिट्टी? मिट्टियों की वीडियो अभी तक जिन्होंने नहीं देखी तो जल्दी से देखिएगा, सारी की सारी मिट्टियां वहां पूरी करवा चुके हैं आपको। N2 नाइट्रोजन युक्त मिट्टी कहाँ पे? हमारे दक्षिण में। दक्षिण का क्षेत्र कौन सा? राजसमंद, चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर और भीलवाड़ा। माही धवल, माही कंचन, विजय, नवजोत, मोती कंपोजिट किसकी किस्म है? मक्के की। एक बात और याद रखिएगा, माही कंचन का विकसित विकास कहाँ किया गया? तो कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बांसवाड़ा में। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में इसका कृत्रिम विकास किया गया। किसका? माही कंचन का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? अभी बात करके आ रहे थे हमें इसी के बारे में। माही कंचन का जो हमारे विकसित किया गया, कहां पे किया गया? कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में। तो ये किसकी है माही कंचन? मक्का की। तो पहला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 35। टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जा रहा है। कोटा चित्तौड़, उदयपुर नाथद्वारा, कोटा उदयपुर बांसवाड़ा, चित्तौड़ उदयपुर व बांसवाड़ा जिलों में। पहले देखो ये टसर योजना है क्या? देखो टसर योजना हमारी कृत्रिम रेशम पालन योजना है। कृत्रिम रेशम का उत्पादन करना ये हमारा क्या है? टसर योजना। कहाँ कहाँ पे? कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ कहाँ पे? कोटा, उदयपुर व बांसवाड़ा में। एक बात और याद रखिएगा, ये कैसे इसका उत्पादन होगा? तो अर्जुन नाम का एक पौधा है, अर्जुन पौधा, इसको 4 से 5 साल तक इसका क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। बाद में इस पौधे पर कृत्रिम रूप से हमारे कीट से रेशम का प्राप्ति की जाती है। तो आपको समझ में आई होगी टसर योजना। कहाँ कहाँ पे? कोटा चित्तौड़, कोटा है पर चित्तौड़ नहीं। उदयपुर नाथद्वारा, उदयपुर है पर नाथद्वारा नहीं। कोटा है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, बिल्कुल सही। चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा नहीं होगा। थोड़ी सी बात और देख लीजिए। टसर योजना कृत्रिम रेशम पालन की योजना है। जिले उदयपुर, कोटा व बांसवाड़ा अर्जुन पौधे को 4-5 साल तक विकसित कर उस पर कीट पाले जाते हैं। ये वाला आपका हो गया होगा। प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। वर्ष 2013-14 में राजस्थान का किस फल के उत्पादन में समस्त भारत में प्रथम स्थान रहा? तो क्या वो रेपसीड मतलब राई, और रेपसीड व सरसों, मोटे अनाज व समस्त दालों? देखो ये 2013-14 का प्रश्न लाने का क्या कारण रहा? अभी पीछे दिनों में एग्जाम हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, तो उसमें आर्थिक समीक्षा पूछी गई 2018-19 की। प्रश्न आ रहे थे 16-17 से। तो हम भी एक प्रश्न लेके आए हैं 2013-14 का, ताकि आप इनके साथ भी कनेक्ट रहें। तो क्या था? तब था ये हमारा रेपसीड और सरसों। अभी अगर हम इस बार की बात करें 2021-22 की, हमने पीछे बात की थी, तो 40.28% पूरे भारत का हमारे पास राई व सरसों का उत्पादन है। और 1 नंबर हम फर्स्ट स्थान है हमारा पूरे राजस्थान में। तो हमारा 2021-22 में भी प्रथम स्थान है। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 37। सुमेलित कीजिए। फसलें दी गई है। उच्च उपज किस्म, इनकी किस्में दी गई है जो सर्वाधिक उपज करवाई जाती है। गेहूं, जो, बाजरा, मक्का। माही कंचन RHB 30, RD 2035, राज 3077। देखो बाकी तो पता नहीं, पर सर मक्का जरूर पढ़ गए हम। कहां पढ़ गए? पीछे माही धवल, माही कंचन, कुछ याद आया? बिल्कुल सर आया। तो मक्का D में 1 होगा। पहले तो ये देख लो, D में 1 वाले रखो, बाकी काट दो। तो 1 को रखो, 1 नंबर रखो, 2 को काट दो, 3 को भी काट दो, 4 को। देखो जी मिलान करने वाला कितना आसान था, 1 मिला सारे मिल गए। तो 1 नंबर हमारा बिल्कुल
सही होगा। उसके बाद देख लीजिएगा बाजरा, तो बाजरा की किस्म है RHB30 RHB30, जो कि बात कर लेते हैं RD 2035। वहीं गेहूं की बात करें तो राज 3077। थोड़ी बहुत बातें करते हुए चलते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम स्टिवम। ट्रिटिकम स्टिवम कैसे याद करोगे? अगर हमें किसी का ट्रीटमेंट करना है या हमें अपना ट्रीटमेंट करवाना है तो गेहूं खाना पड़ेगा। तो गेहूं के बिना तो किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे आप, गेहूं के बिना आपको एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ये भी तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि सर्दियों में, कब? सर्दियों में ये फसल होती है। वर्षा कितनी? 100 सेंटीमीटर। राजस्थान में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में आती है मावट, मावट से इसको मिलती है सर्वाधिक फायदा। उसके बाद देखो मिट्टी कौन सी? दोमट मिट्टी। उत्पादक जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, जयपुर व कोटा। किस्म कौन सी? कोहिनूर, ट्रिटिकम वल्गेर, सोनालिका, ये वल्गेर भी होता है वोलोयर भी होता है, दोनों ही होता है। कल्याण सोना। उसके बाद देखिएगा हमारा अगला है सरबती सोना, मैक्सिकन सोना, लाल बहादुर, मंगला, राज 377, 1482, राजस्थान 3765। देखिए इतनी सारी किस्म आपके लिए लेके आए हैं, कहीं नहीं मिलेगी, सब कुछ मिल रहा है। MCQ भी मिल रहा है, उसके अंदर आपको किस्में भी मिल रही है, तथ्य मिल रहे हैं, सारा टॉपिक क्लियर हो रहा है साथ साथ में। देखो उसके बाद बात करते हैं बाजरा। बाजरे को कहते हैं गरीब का भोजन। बाजरे के लिए हमने याद किया था अलवर कहां पे है? अलवर में सर्वाधिक। लव किससे? बाजे से। क्यों? क्योंकि वो पेन, लव पेन, क्योंकि बाजा हमारा क्या है? पेन जैसा। तो कैसे याद किया? अलवर बाजरा पेनसीटस थाइपोडियम या ग्लूकम, ये भी होता है, ग्लूकम भी बोलते हैं इसको, पेंटीसिटस थाइपोडियम भी बोलते हैं। इसकी किस्म कौन कौन सी? RHB30, RJ171, पूसा कंपोजिट 383, RJ141, CM40, WCC 75, ये वाली इसकी किस्में हैं। उत्पादक जिला कौन सा? अलवर। कौन सा? अलवर, याद होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा जौ की बात कर रहे हैं, जौ का उत्पादक जिला जयपुर, बिल्कुल लिखा हुआ है। होर्डियम वल्गेर कैसे याद रखोगे? जौ से बनती है बियर, बियर पीने के बाद में आदमी हो जाता है बहुत हार्ड, क्या होता है? बहुत हार्ड। तो हार्डियम वल्गेर। किस्म कौन सी? ज्योति राजकरण RD 2035, जिला कौन सा? जयपुर में सर्वाधिक, जयपुर में सर्वाधिक। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। मक्का, चावल, सरसों, चना किसमें दी गई है? सुमेलित कीजिए। और सामने है दोहद, येला, माही धवल, वरदान और डागर। तो देखो मक्का, मक्का के बारे में हमें पता है कौन सी? माही धवल, माही कंचन हम पढ़ के आ चुके हैं। ए में 2 वाला रखो, बाकी काट दो। काट दिया जी, 3 को भी काट दिया सर, 2 को है, 4 को भी काट दिया सर, एक ही बचा। बिल्कुल यही हमारा उत्तर होगा। देखो मिलान करने वाले बहुत आसान होते हैं। उसके बाद चावल को देख लीजिए तो डागर, उसके बाद सरसों के लिए वरदान, और चना कहाँ पे? दोहद, ये लाभे। थोड़ी सी इनकी किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं। राई व सरसों, पुष्सा, कल्याणी, वरुणा, दुर्गा, मणि। चना की बात करें तो पुष्सा 2085 जिसे काबुली कहते हैं, और दोहद येला। राई के लिए हम कह सकते हैं वरदान भी इसकी किस्म है। यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की गई। इस परियोजना में मुख्यतः जोर दिया गया। पहला तो देखिए ये योजना प्रारंभ कब की गई? तो याद रखिएगा जुलाई 2012 से अप्रैल 2019 तक। किसकी सहायता से? तो वो थी विश्व बैंक की सहायता से। किस चीज पे जोर दिया गया? तो जल ग्रहण पर, सिंचित क्षेत्र पर और भू जल पर बहुत ज्यादा इस परियोजना में जोर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, सिंचित जल के कुशल उपयोग पर, यंत्रीकरण पर, जैविक खेती पर, उर्वरकों की संतुलित उपयोग पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, सिंचित जल के कुशल उपयोग पर। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का
शुभ आरंभ कब किया गया था? 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2013, 1 जून 2012, 1 मई 2011। तो याद रखिएगा पूरे राज्य में 1 जुलाई 2015 से ये एक योजना चलाई गई थी। पहले ये योजना कुछ भागों में टूटकर चल रही थी, फिर उनको जोड़कर एक योजना बनी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो वो देखिएगा थोड़ा सा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKMY, ये पहले त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम और ऑन फॉर्म जल प्रबंध, ये इन सभी से इन तीनों कार्यक्रम को मिलाकर एक योजना बनाई गई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ? 1 जुलाई 2015 से। वित्त पोषण की बात करें तो 60% तो देगा केंद्र और 40% कौन देगा? राज्य। तो ये वाली बात भी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद देखिए 41 नंबर प्रश्न, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? तो क्या कर दिया गया? अभी बात करके आए थे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बिल्कुल 1 नंबर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है, धनिये की, जीरे की, तरबूज की, खजूर की, बताइए जी किसकी है? ये प्रश्न एग्जाम में आया इसलिए आपके लिए लेके आए हैं। किसकी है? तो याद रखिएगा किसकी है? तरबूज की है। तो थोड़ी सी तरबूज की किस्म देख लो, सुगर बेबी, पूषा बेदेना, आरका ज्योति, आरका मानिक, W011 और दुर्गापुर केसर, किसकी? तरबूज की किस्म की बात कर रहे थे। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बन रहे हैं इन दिनों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, पूरी डेट बता देते हैं हम आपको, 15 अक्टूबर। कौन सी? 15 अक्टूबर 1955। कब? 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आया था। 1959 नहीं, 52 नहीं, 49 भी नहीं, 55 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? पहले हमें हरित क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इस प्रश्न को हम आराम से फिर कर पाएंगे। तो देखिएगा, हरित क्रांति ये जो नाम दिया था, ये दिया था विलियम हेड ने। जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन ई बोरलो। कहाँ? 1960 में इन्होंने शुरुआत की थी। भारत में शुरुआत 1966-67 में। जनक कौन? MS स्वामीनाथन। सर्वाधिक लाभान्वित फसलें कौन सी थी जिनको प्रभाव पड़ा सर्वाधिक? किन फसलों पे? गेहूं व चावल पे। कौन कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? तो पंजाब और हरियाणा। कुछ बात करते हैं प्रभाव की हरित क्रांति के, तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा, उन्नत बीजों का उपयोग बढ़ा, सिंचाई सुविधा का विकास हुआ, आधुनिक कृषि उपकरण में उपयोग में वृद्धि हुई, मृदा परीक्षण प्रभाव पड़ा और कृषि अनुसंधान प्रारंभ हुए, और मृदा परीक्षण का भी प्रभाव पड़ा और मृदा परीक्षण के केंद्र भी बने। तो ये वाली बातें आप याद रखिएगा। अब ये प्रश्न करते हैं तो देखो संबंधित नहीं है। देखो, उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग घटना, नहीं, उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा था ना कि घटा था, तो यही नहीं है। उसके बाद देखो, सरकार सहकारी ऋण सुविधाओं का बढ़ना, बिल्कुल सही है। सकल कृषि क्षेत्र का बढ़ना, ये भी सही है। HYB बीजों का उपयोग बढ़ना, ये भी बिल्कुल सही है। तो देख लो, उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग घटा नहीं बढ़ा था, सहकारी ऋणों की सुविधा मिली थी, सकल कृषि क्षेत्र का बढ़ना था, HYB बीजों का उपयोग का बढ़ना था। उसके साथ में ये वाली बातें भी आप देख लीजिएगा, उन्नत बीजों का उपयोग, सिंचाई सुविधा का विकास, आधुनिक कृषि उपकरण में वृद्धि, मृदा परीक्षण और कृषि अनुसंधान केंद्र का प्रारंभ होना। अगला प्रश्न देखिएगा, बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है सिंचाई व कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, गांव के समीप चक भूमि, संपूर्ण वर्ष खेत को बिना खेती के छोड़ना, नहर द्वारा सिंचाई भूमि। पटवार के एग्जाम में यह प्रश्न सीधा आया था, तो इसका क्या उत्तर होगा? सिंचाई व कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है, स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का, परंपरागत कृषि विकास योजना का, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, कृषि वानिकी उप मिशन का। तो याद रखिएगा, यह है हमारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो कब आई थी? यह आई थी हमारी योजना 19 फरवरी 2000
2015 को। शुरुआत कहाँ हुई इसकी? सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहाँ है? SGNR श्री गंगानगर में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो देख लीजिए ये हमारा राजस्थान में कितने 10 जलवायु खंड पाए जाते हैं। सबसे बड़े का नाम है IC और सबसे छोटे का नाम है 4th B। ये वाली बात आप याद रखिएगा। जो हमारा IC है इसका नाम है अति शुष्क। क्या नाम है? अति शुष्क सिंचित क्षेत्र। तो ये वाला। और जो हमारा सबसे छोटा है इसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। पूछा है सबसे छोटा कौन सा, तो आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र। पहला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, सीकर, झुंझुनू व नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु की पेटी के अंतर्गत आते हैं? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में, अंतःस्थलीय पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। अगर किन्होंने हमारी नदियों की क्लास देखी होगी तो उनको पता होगा सीकर झुंझुनू को अंतःस्थलीय, क्योंकि यहाँ पे अंतःस्थलीय पूर्वी मैदानी क्षेत्र में ये भाग आता है। ये देखिए लीजिएगा आप सामने, ये वाला हिस्सा कौन सा? ये वाला हिस्सा। ये किस में आता है? अंतःस्थलीय। किसमें? अंतःस्थलीय। जिसके अंदर कौन कौन से जिले हैं हमारे? नागौर से खावटी का क्षेत्र और नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर, ये वाला क्षेत्र आता है। इसका कौन सा नाम? सेकंड ए। ये नाम दिए गए हैं, हर एक खंड को नाम दिए गए हैं सेकंड ए। तो ये किसके लिए है? सीकर, झुंझुनू, नागौर और चूरू के लिए। तो कौन सा होगा? अंतःस्थलीय पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। तो बताइए कहाँ की जाती है? तो बाढ़ संभाव्य के लिए जो फसल होगी मुख्यतः याद रखिएगा कौन सी है? बाजरा। बाजरा के साथ में कौन सी है? गवार। गवार के साथ कौन सी है? सरसों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बाढ़ संभाव्य के अंदर जो जिले आते हैं वो अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर आते हैं। बात वहीं करते हैं उप आर्द्र की। तो उप आर्द्र के अंदर जो जिले आते हैं वो आते हैं सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। और उप आर्द्र की जो फसल है उनकी बात करें तो मक्का, मैंने कहा था मक्का और दालें, ये कहाँ पे हैं? हमारे दक्षिण में। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान की बात करें तो यहाँ जो फसल आएगी वो आएगी सोयाबीन और जवार। सोयाबीन और जवार। क्षेत्र कौन सा? हड़ौती वाला पूरा क्षेत्र। सिंचित उत्तर पश्चिम, जहां पे नहरों से सिंचाई की जाती है, कौन सी फसल होगी? कपास। और कपास के साथ में कौन सी फसल की जाती है यहाँ पे? गेहूं। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। एक बार जिले और देख लीजिए। बाढ़ के अंदर कौन कौन से? भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और अलवर। उपार्द्र में कौन से? सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में कौन से? हड़ौती वाले, झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां। सिंचित उत्तर पश्चिम में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। याद रखिएगा। तो हमें सोयाबीन का बताना था, सोयाबीन कहाँ पे? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। तो उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान की किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। सारों के जिले में एक बार बता चुका हूं, एक बार और देख लो। उप आर्द्र की बात करें तो कौन से जिले आएंगे? भीलवाड़ा, सिरोही के बाद में उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़। उसके बाद में आर्द्र के बाद में आएगा हड़ौती का क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। आर्द्र दक्षिण की बात करें तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। डूंगरपुर, उदयपुर, उसके बाद में हम बात कर चुके हैं बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के लिए। बाढ़ संभाव्य भी पढ़ के आए थे। भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर और सवाई माधोपुर। ये वाली बात हमने यहाँ पे की थी। तो हमारा प्रश्न क्या था? भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ किस कृषि जलवायु प्रदेश में है? तो किसमें है? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में आते हैं। तो ये वाली बात भी हमारी यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी।
तो ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। लगातार वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आने वाले दिनों में भी आपके लिए बहुत कुछ खास लेके आ रहे हैं। आर्थिक समीक्षा और योजनाओं का पूरा भंडार लेके आने वाले हैं। डेली आपके लिए स्ट्रेटेजी की क्लास भी जल्द आने वाली है। हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और परिवार का हिस्सा बनिएगा। यूं ही पढ़ते रहें, मस्त रहें और लगातार अध्ययन करते रहे। एग्जाम की दृष्टि से देखना, हमारे एग्जाम के अंदर ये प्रश्न बहुत धूम मचाने वाले हैं। तो जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।